आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि यूपीसीएसटी, जिसका फुल फॉर्म हुआ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, इसके द्वारा जो स्टूडेंट एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है और वो रिसर्च ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके लिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया गया है, जिसको फिल करके आप अगर सिलेक्टेड होंगे तो वो आपको फेलोशिप देंगे 25,000 पर मंथ। इसके लिए आपको क्या करना है कि यूपीसीएसटी की वेबसाइट पर जाना है और आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह का एक ब्राउजर दिखाई दे रहा है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो। चलिए इसे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन से स्टूडेंट जो है वो इसको फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया, यूपीसीएसटी की तरफ से समर रिसर्च फेलोशिप दिया जा रहा है स्टूडेंट को जो एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है। जो फेलोशिप का अमाउंट दिया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट को वो 25,000 रुपये आपको दिया जाएगा फॉर 2 मंथ। मंथली स्टाइपेंड है, यानी कि एक मंथ में 25 और 2 का 50। द फेलोशिप विल बी गिवन ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन उत्तर प्रदेश। ये फेलोशिप केवल उन्हीं स्टूडेंट को दिया जाएगा जो यूपी में रह करके स्टडी कर रहे हैं। और जो रिसर्च एरिया है जिसमें आप जाके रिसर्च करेंगे किसी इंस्टीट्यूट में, वो फिजिक्स, मटेरियल साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक, एस्ट्रोनॉमी, ईटीसी, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, ईटीसी, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। ये यहाँ पर रिसर्च एरिया हो गए। नोट में एक पॉइंट दिया गया हुआ है कि सीएसटी यूपी ऑफर समर रिसर्च फेलोशिप टू इनकरेज एमएससी स्टूडेंट स्टडिंग बेसिक साइंसेज ओनली। तो ये समर रिसर्च फेलोशिप उन स्टूडेंट को इनकरेज करती है जो केवल बेसिक साइंस पढ़ते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजिकल फील्ड में ऐसे हो गया। और ये ग्रांट उन स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा जो एमएससी कर रहे हैं नर्सिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज, फूड एंड न्यूट्रिशनल, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर मेडिसिनल टेक्नोलॉजी। इन सभी स्टूडेंट को ये नहीं दिया जाएगा। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या है कि आप कहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। तो आप आईआईटीज इंस्टीट्यूट्स में जाकर कर सकते हैं, आईसर्स में कर सकते हैं, सीएसआईआर लैब में कर सकते हैं, आईसीआर में कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं, और अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो है वो आप वहाँ पर जाकर के अपना रिसर्च 2 मंथ का जो इंटर्नशिप है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो फेलोशिप इज ऑफर टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन। वे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, यानी कि एमएससी में है, या तो वो फर्स्ट ईयर में है या फिर वो सेकेंड ईयर में है और उत्तर प्रदेश में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको ये फेलोशिप दिया जाएगा, वो इसके लिए एलिजिबल है। फेलोशिप इज ऑफर टू रेगुलर स्टूडेंट ओनली। वे स्टूडेंट जो रेगुलरली मोड में स्टडी कर रहे हैं उनको ये दिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड बीएससी बीएस डिग्री एट द ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने बीएससी या बीएस किया होना चाहिए, तो आपको ये फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन आउट ऑफ 10th या 12th ग्रेजुएशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यानी कि जो एप्लीकेंट है, अगर वो एमएससी तो ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने 10th या 12th भी यूपी बोर्ड से किया हुआ है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि आपका 80% था जो हाई स्कूल में, तो उसका 25% लिया गया। मान लीजिए आपका 100% है तो उसका 25% लिया जाएगा, 75 है तो उसका 25% लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे 80% आपके मार्क्स हैं हाई स्कूल में तो उसका 25% 20 नंबर हो गया। उसी तरह से 12th में आपका 80% है तो उसका 35% लिया जाएगा, तो उसका 28 हो गया। उसी तरह से ग्रेजुएशन में आपका जो परसेंटेज है उसका 40% लिया जाएगा, यानी कि 32। इसके बाद में टोटल स्कोर बनेगा, उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी, और जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें ऐसा है कि जो टोटल फेलोशिप दी जाएगी उसका 50% जो है वो यूपी बोर्ड से सिलेक्ट किए जाएंगे और 50% स्टूडेंट जो है वो अदर बोर्ड से सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि आपकी 2 मेरिट बनेंगी, एक अदर बोर्ड के हैं उनके लिए और एक जो यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड में इतना ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं जितना कि अदर सीबीएसई और उस बोर्ड में आते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा तो सीबीएसई बोर्ड को ही सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इफ द एप्लीकेंट इज सेलेक्टेड एंड प्रोवाइडेड कंसेंट लेटर ईमेल फ्रॉम प्रोफेसर साइंटिस्ट ऑफ द रिलेटेड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर समर रिसर्च ट्रेनिंग। अगर कोई स्टूडेंट किसी साइंटिस्ट का कंसेंट लेटर
या किसी प्रोफेसर का कंसर्न लेटर दे देता है कि आप हमारे यहाँ आकर के अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसको सिलेक्ट करने के लिए कि आप इस इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव करने का वो मोड है वो ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म 23/12/2023 से स्टार्ट हुए थे और 31 जनवरी 2024 तक फॉर्म रहेंगे। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है, इस फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने ईमेल मेंशन किया गया है। इस ईमेल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज को इस ईमेल पर मैसेज करके या ईमेल करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा अपना इन्फॉर्मेशन देना होगा, उसके बाद अपना फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। तो इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।